ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ प्रथम षष्ठी खंड। ब्रह्मा जी द्वारा तत्व निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम लोकोपकारी ने लोक के हित की कामना से यह पूछा है। यथार्थ रूप से तो मैं शिव तत्व नहीं जान सकता तथा विष्णु जी परम अद्भुत रूप को कुछ जानते हैं। जब महाप्रलय काल में स्थावर जंगम सब नष्ट हो गया, जिस समय ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य न होने से सब अंधकार रूप था, चंद्रमा दिन रात, अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ नहीं था तथा प्रधान आकाश तथा दूसरा तेज भी नहीं था, शब्द स्पर्श तथा इष्ट पदार्थ कुछ भी नहीं था, गंध रूप रक्षा दिशा आदि सब अव्यक्त अप्रकट था। उस प्रकार सूची भेद निरंतर अंधकार में वह सद ब्रह्म ही था जिसको सत कहते हैं। जब इस प्रकार सत असदात्मक कुछ नहीं था, जिसको योगी अपने हृदयाकाश में निरंतर अवलोकन करते हैं, जो मन वाणी के अगोचर हैं, जिसकी किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, जो नाम रूप वर्ण से रहित स्थूल तथा सूक्ष्म नहीं है, हृदय दीर्घ लघु गुरुत्व से वर्जित है, जिसमें उपचय और अपचय नहीं है, श्रुति भी जिसको चकित होकर कहती है कि वह सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, परमानंद परम पुरुष है, प्रभा रहित, आधार रहित, विकार रहित और आकृति रहित है, निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापक एकाकार है, निर्विकल्प निरारंभ, माया रहित, उपद्रव रहित, अद्वितीय, आद्यंत रहित, विकार रहित, चिदात्मक, जिसके एक प्रकार संज्ञा संयोग की विकल्प करते होते हैं, जिसको कितने काल में दूसरे की इच्छा हुई तब वह मूर्त ने इच्छा से ही अपनी मूर्ति कल्पित की, जो सब ऐश्वर्य गुणों से युक्त सर्व ज्ञानमयी शोभायमान है, जो सर्वगामिनी सर्वरूपा, सबको देखने वाली, सबकी करने वाली है, सबको एक ही वंदनिया, सबकी आद्या, सर्वदा सबकी संस्कार करने वाली है। इस ऐश्वर्य संबंधी शुद्ध रूप वाली मूर्ति को कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वाभास चिदात्मा सर्वगामी अविनाशी पराख्य ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। तो अमूर्त्य पर तत्व है, उसी की मूर्ति सदाशिव है। यही अवार्चनीय पराधीन मूर्ति पंडित उसको ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से ही स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की है। वही प्रधान प्रकृति गुणवती परा माया है। वही बुद्धि तत्व को जानती है, इसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका प्रकृति सब लोकों की ईश्वरी, तीनों देवताओं की जननी, नित्या और मूल कारण कही जाती है। इसकी 8 भुजाएं हैं। यही विचित्र मुख वाली सुबह है। पूर्णमासी के सहस्त्र चंद्र के समान इनकी क्रांति है। अनेक आभरण और अनेक गति से संयुक्त है। अनेक प्रकार से आयुध धारण किए, फूल कमल के समान नेत्र वाली, अंचित्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली वह एकाकिनी माया जब संयोग से अनेक प्रकार की होती है, तब परम पुरुष ईश्वर शिव शंकर, जिसको कोई ईश्वर नहीं, सिर पर गंगा धारण करने वाले, माथे पर चंद्र, 3 नेत्र, 5 मुख, प्रसन्नात्मा, 10 भुजा, त्रिशूलधारी, कर्पूर गौरांग, भस्म शरीर में लगाए हुए भगवान ने उस काल रूपिणी शक्ति को लेकर एक साथ ही शिवलोक नामक क्षेत्र निर्माण किया। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी क्षेत्र कहते हैं। वह परम निर्वाण को देने वाला सबके ऊपर विराजमान है। उस क्षेत्र में जो कि सबका मन रमाने वाला है, उस परमानंद रूपिणी शिवा द्वारा परमानंद रूपिणी शक्ति के सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी कभी वह क्षेत्र शिवा शिव से रहित नहीं होता। इससे वह क्षेत्र अवियुक्त कहलाता है। शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद नामक वन निर्माण किया था। क्षेत्र आनंद का हेतु होने से आनंद कानन और पीछे अविमुक्त कहलाया। शिवा शिव ने उस आनंद वन में रमण करने पर, हे नारद जी, यह इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष निर्माण किया जाए, जिस पर स्वच्छंद
विहार करने वाले हम यह महाभार अर्पण करके निर्वाण शांति को धारण कर केवल काशी में ध्यान करें, वही सब करे और रक्षा करे और हमारे अनुग्रह से वह सब विकृत करें। चित्त रूपी समुद्र को आकुंचन कर चिंता रूपी तरंगों से दोलायमान सत्व रूपी रत्न तमो रूप ग्रह रजो गुण रूपी विधुम से विस्तारित, जिसके प्रमाद से हम सुख रूप आनंद कानन में विहार करें, मन की वृत्ति भी उसमें आरोपण कर बाहरी चिंता छोड़ शांति को प्राप्त हो, वह प्रभु इस प्रकार निश्चय कर उस पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आसव सत्य भाग से व्यापार करते हुए तब उससे त्रिलोकी में एक अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत सत्य गुण से युक्त गंभीरता से सागर के समान था, पृथ्वी के समान क्षमा से युक्त था। हे मुने, जिसकी उपमा किसी से नहीं दे सकते, इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान, उत्तम कमल के समान नेत्र, सुवर्ण के समान कांति धारण किए, दो दुकलों से आवृत प्रचंड भुजाओं से शोभायमान, जो दोनों भुजा कहीं पराजित होने वाली न थी। तब वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, मेरा नाम रखकर मेरे कर्म को भी कहिए। यह वचन सुनकर समर्थ प्रभु शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम होगा, और भी भक्तों के सुख करने वाले तुम्हारे बहुत से नाम है। तुम दृढ़ता पूर्वक परम कार्य साधक तपस्या करो। यह कहकर शंकर ने अपने श्वास मार्ग से उनको वेद प्रदान किए। तब अच्युत ने शिव को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शक्ति सहित परमेश्वर अंतर्ध्यान हो अपने लोक में गए। तब विष्णु जी ने 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलषित कल्याणकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। तब संदेह को प्राप्त हो मन में चिंता करने लगे कि अब मैं क्या करूं। इस प्रकार शिव जी का स्मरण करते हुए उसी अवसर में शिव जी के सुंदर वाणी प्रकट हुई कि संशय के दूर करने के निमित्त फिर तपस्या करो। विष्णु जी ने यह सुनकर फिर दारुण तप किया। जब बहुत समय बीत गया तब ब्रह्म ध्यान मार्ग के द्वारा विदित हुए। तब पुरुष विष्णु जी ध्यान मार्ग से जागे और प्रसन्नता से विस्मय को प्राप्त हो बोले कि यह क्या महान तत्व है। तब विष्णु जी के परिश्रम करने से उनके शरीर से शिव की माया से जल धाराएं निकलने लगी। हे महामुने, वह सब महान जल शून्य में व्याप्त हो गया। वह जल ब्रह्म रूप हुआ, जिसके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तब वह विष्णु जी शांत होकर उसी जल में विमोहित हो बहुकाल तक शयन करते रहे। उस समय उनका श्रुति सम्मत नाम नारायण हुआ। उस समय प्रकृति पुरुष के बिना और कुछ नहीं था। उसी समय उन महात्मा से तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे महापंडित, मैं उसका प्रकार कहता हूँ, सो आप मुझसे सुनिए। प्रकृति से महान और महान से 3 गुण हुए, उससे अहंकार और उससे गुण भेद से 3 गुण हुए, उससे तन्मात्रा और उससे 5 भूत प्रकट हुए, उससे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। हे ऋषि सत्तम, आपसे तत्वों का ज्ञान पूर्व ही कहा है। प्रकृति का यह सब जड़ात्मक कार्य पुरुष को छोड़कर जानना। वह 24 संख्या वाले तत्व शिव की इच्छा से ग्रहण करके ब्रह्म रूप जल में शयन कर गए। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।